हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 7 का सिविक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया था, पढ़ लिया था। एंड आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप चैप्टर में देख सकते हैं, चैप्टर के नीचे यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस दिए गए, अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर के अंदर दिए गए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आता है। देखिए, हमने सारा चैप्टर पढ़ा। यहाँ पे एक 44 पेज नंबर में एक क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपके ख्याल से वे काम जिन्हें आमतौर पर पुरुष करते हैं क्या महिला नहीं कर सकती, और जो काम आमतौर पर महिलाएं करती है क्या वे पुरुष नहीं कर सकते। चर्चा करें, और ऐसा बंटवारा क्यों है, इसका उनके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। तो आपको इसका आंसर करना है। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो कि महिलाएं नहीं कर सकती। ठीक है, महिलाएं आज राजनीति में जाती है, हेलीकॉप्टर चलाती है, तरह की वो नौकरियां करती है, इसके बावजूद वो घर भी चलाती है, अपने बच्चों को संभालती है, परिवार संभालती है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि महिलाएं नहीं कर सकती। ऐसी सामाजिक मानसिकता है कि कुछ काम महिलाएं नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं, और ये मानना भी गलत है कि जो काम महिलाएं कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते। देखिए, जैसे कि घर का ही काम हुआ, घर का काम करना है, खाना बनाना है, कपड़ा धोना है, झाड़ू पोछा करना है, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे काम महिलाओं के मत्थे ही लिखा है कि महिलाएं ही ये सारे काम कर सकती है। ठीक है, ये काम पुरुष भी कर सकते हैं, उनका भी घर है, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। मतलब किसी भी काम में महिलाएं और पुरुष दोनों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, जब परिवार दोनों का है तो काम भी दोनों का होना चाहिए। ठीक है, इसलिए महिला और पुरुष दोनों को मिलकर घर संभालना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे घरों में देखा होगा जहाँ महिलाएं भी नौकरी कर रही है, उस घर के पुरुष भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, घर के काम क्या होता है, महिलाओं को ही करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों को मिल बांट के काम करना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि महिलाएं नहीं कर सकती। ठीक है, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो काम महिलाएं कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये पूछ रहा है कि मतलब इसे ऐसी सोच से, जहाँ पे जिस समाज में लोग ऐसी सोच रखते हैं कि कुछ काम जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती, तो इस सोच से महिलाओं के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या महिलाओं के जीवन पे इससे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, महिलाओं के जीवन पे इससे यही प्रभाव पड़ता है, जब उस घर के जो बेटियां होती है, छोटी बच्चियां जो होती है, उसको मतलब बड़ी होने के बाद ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, कॉलेज ख़त्म होने के बाद शादी कर दी जाती है। ठीक है, और कई घरों में तो ऐसा भी होता है कि बस मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया या फिर जो इंटर 11th-12th में है तो उनकी भी शादियाँ कर दी जाती है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा आगे तक नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये सब प्रभाव होता है, ये सब प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट होता है जहाँ ऐसी मानसिकता वाले लोग रहते हैं। ठीक है, ये आपका 44 पेज नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके आगे और क्वेश्चन हम देखते हैं। 46 पेज नंबर में आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है, गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी और इसे पूरा करने के लिए क्या किया। गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी, वो दोनों पढ़ना चाहती थी, और इसको पूरा करने के लिए इसने पूरी जोर लगा दी अपनी। ठीक है, गुड़िया और पूजा की कहानी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में ये सारा पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुड़िया की कहानी है। ये गुड़िया की कहानी यहाँ पे दिया गया है, जो कि वो अपने माता पिता को घर में बंद करके 13 किलोमीटर पैदल चल के वो वहाँ पे उत्प्रेरण केंद्र जाकर वहाँ पे अपना एडमिशन करवा ली थी। ठीक है, तो ये गुड़िया है, तो इसने पढ़ने के लिए ऐसा किया था। फिर वहीं पे पूजा नाम की लड़की है, जो कि 1 साल तक वो चोरी छिपे लगातार मध्य विद्यालय जाती रही अपने परिवार वालों से छिप के। ठीक है, तो ये गुड़िया और पूजा की कहानी है। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि गुड़िया और पूजा क्या चाहती थी और उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या किया। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने आसपास की कुछ महिलाओं से बात करके उनके अनुभव लिखो, और उन्होंने स्कूल में पढ़ाई कहाँ तक की, और किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा और किस तरह का उनको प्रोत्साहन मिला। ये सब अपने ये आपको एक्टिविटी करना है, गतिविधि है, तो इसको आपको करना है। अपने आसपास की महिलाओं से जाके पूछिए, मतलब जो भी महिलाएं आपके घर के आसपास में जो भी महिलाएं वगैरह जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, या फिर उन्होंने स्कूल तक की पढ़ाई कहाँ तक की, उनको कौन सी समस्याएं आई पढ़ाई करने में, उनको किस चीज़ से प्रोत्साहन मिला जिससे वो आगे पढ़ाई कर सकी। तो ये सारा चीज़ आपको खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, साहुबनाथ को बस चालक बनने के लिए कठिनाइयाँ क्यों आई, शिक्षक के साथ चर्चा करें। देखिए, साहुबनाथ को बस चालक बनने में कठिनाई इसलिए आई थी, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो महिला थी, इसलिए उनको बस चालक बनने में बहुत कठिनाई आई थी। ठीक है, और इसका साहुबनाथ के बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साहुबनाथ की कहानी देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह था इनके बारे में मैंने वो सारा हाईलाइट कर दिया। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह थे, सबको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। आप देख सकते हैं ये पीले रंग से मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है।
तो इस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था। एंड अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस अब यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे ये तीनों जो क्वेश्चन था इसको भी मैंने आपको लगभग इसके सारी बातें बता दी है, इसमें क्या क्या आपको किस तरह से इसका आंसर करना है। वैसे आपके ये एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है इस चैप्टर को समझने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस ही हैं। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि आपके इलाके में ऐसी समस्या है। अब यहाँ पे देखिए एक और यहाँ प्रश्न, ये औरतें ऐसा क्यों कर रही है, शिक्षक के साथ चर्चा करें। देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये औरतें क्या कर रही है, पेड़ को पकड़ के ये लोग खड़ी है। यहाँ पे ये औरतें जो है ये पेड़ को पकड़ कर खड़ी है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये लोग क्या कर रही है, यहाँ पे ये आंदोलन कर रही है, ठीक है। इस चित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस चित्र में हम ये देख सकते हैं कि ये महिलाएं जो है आंदोलन कर रही है, शराब विरोधी आंदोलन, शराब के खिलाफ आंदोलन कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर इस चित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस चित्र में जो है महिलाएं जो है पेड़ को पकड़कर खड़ी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं पेड़ को पकड़कर खड़ी है। मैंने आपको बताया था कि इस आंदोलन को जो है इसको कहा जाता है चिपको आंदोलन, ठीक है। इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है, यानी कि महिलाएं क्या कर रही है, पेड़ से चिपक गई है, पेड़ को पकड़कर चिपक गई है, ठीक है। मतलब वो पेड़ को बचाने की कोशिश कर रही है। किससे बचा रही है, देखिए बहुत सारे लोग जो है शिकारी वगैरह जो आते थे वो क्या करते थे, पेड़ को काटते थे, ठीक है। तो उसी पेड़ को बचाने के लिए सभी महिलाएं क्या कर रही है, आंदोलन कर रही हैं। महिलाएं ही पेड़ बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, इवन पुरुष भी, यानी जेंट्स लेडीज सब मिलके क्या कर रहे थे, इस चिपको आंदोलन का हिस्सा बने थे। पेड़ बचाने के लिए वो क्या किए, सब लोग पेड़ से चिपकने लगे ताकि पेड़ को कोई काट ना पाए, ठीक है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए ये लोग इस बात के महत्व को इसको समझते थे, जानते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, पेड़ को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया, चिपको आंदोलन। अब आपके इस पाठ के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे उसको मैंने बता दिया। अब इस अभ्यास में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। 4 क्वेश्चन है टोटल, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि आपके विचार से महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा है कि पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती है। आपके विचार से यह महिलाओं के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है, ये आपको बताना है, इसका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा कि महिलाओं के बारे में यह प्रचलित धारणा है कि पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती। लोगों की इस सोच की वजह से तो पहले लड़कियों की पढ़ाई में ही तो भेदभाव होता है। लड़कियों को अधिक पढ़ाया लिखाया नहीं जाता क्योंकि लड़कियों को तो बड़ा होकर दूसरों के घर को संभालना है और चूल्हा ही फूकना है, तो फिर ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर लड़की पढ़ने में अच्छी है तो उसमें योग्यता है तो कुछ कर दिखाए, फिर भी उसे पढ़ाई करने नहीं दिया जाता और उन्हें शादी के लिए प्रेरित किया जाता है। और अगर लड़की कोई तकनीकी कार्य क्षेत्र में जाना चाहे, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय की पढ़ाई करना चाहे या फिर सेना में भर्ती होना चाहे तो ऐसा कार्य नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोगों के हिसाब से तो ये सारे कार्य पुरुष कर सकते हैं, ठीक है। तो आज भी ऐसी सोच जो है समाज में विद्यमान है। तो अगर लड़कियां कोई तकनीकी कार्य करना चाहे, वो सैनिक में जाना चाहे या पुलिस में जाना चाहे, तो उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता। बहुत सारे गाँव में अभी भी ऐसा होता है। तो ऐसी सोच जो है ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, हालांकि बहुत हद तक ख़त्म हुई, लेकिन पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हुई है। ऐसी सोच आज भी विद्यमान है और लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि तकनीकी कार्य लड़कियां नहीं कर सकती, पुलिस में नहीं जा सकती, सैनिक में नहीं जा सकती, वो क्या कर सकती, सिर्फ घर का चूल्हा चौका संभाल सकती, चूल्हा फूंक सकती, रोटियाँ बना सकती, खाना बना सकती, घर संभाल सकती हैं, और ऐसे ये सारे काम लड़कियाँ नहीं कर सकती। हालाँकि अभी हालात बहुत सुधरे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ऐसी सोच जो है ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। ऐसी जो सोच होती है लोगों की, ऐसी सोच को रूढ़िवादी सोच कहते हैं, ठीक है। जिसके पुराने ख्यालों के जो सोच रहते हैं उसको रूढ़िवादी सोच कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा कि ये सारे कार्य कौन कर सकते हैं, सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। तो लोगों की इसी सोच की वजह से अगर कोई महिला नौकरी करती है तो उसे अपने पदोन्नति के लिए, यानी कि प्रमोशन के लिए पुरुषों से कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और खुद को साबित करना पड़ता है, क्योंकि आज भी महिलाओं को पुरुष से कमतर माना जाता है और किसी भी जगह पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों से पहले ध्यान दिया जाता है, ठीक है।
तो ये जो है आपका ये पूरा आंसर मैंने यहाँ पे आपका ये बता दिया है, ये पूरा आपका आंसर है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इसको एज इट इज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपको याद नहीं करना, इसको आपको समझना है। किसी भी चीज़ को जो मैं आपको बताती हूँ तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले चैप्टर बताती हूँ। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ के एक्सप्लेन करके बताया है, सिर्फ पढ़ा नहीं है, एक्सप्लेन भी मैंने किया है। तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन वाला। एंड इस चैप्टर से पहले जितने भी सारे आपके चैप्टर्स हैं 1 से 4 तक, वो सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं एंड आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको प्लेलिस्ट ढूंढना हो तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, क्लास 7 सिविक्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एंड रिसेंट वीडियो आपको, यानी कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है एक्सप्लेनेशन वाला इसी चैप्टर का, वो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा एंड प्लेलिस्ट भी आपको एंड स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करिए एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किन्हीं 2 प्रयासों का उल्लेख। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि महिला आंदोलन के द्वारा महिलाओं ने ऐसे 2 आंदोलन किए थे, एक तो दहेज प्रथा वाला किया था, एक घरेलू हिंसा वाला किया था। ठीक है, तो दहेज के खिलाफ आंदोलन, दहेज प्रथा वाला आंदोलन औरतों ने 1980 ईस्वी में किया था और घरेलू हिंसा वाला 2006 में। महिला आंदोलन द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए 2 प्रयासों में दहेज के खिलाफ किया गया आंदोलन और घरेलू हिंसा के खिलाफ किया गया आंदोलन है। ठीक है, और दहेज की वजह से औरतों से मारपीट करना, उन्हें जलाना एक आम बात रही है। इसकी वजह से कितने औरतों ने अपनी जान गंवाई और इसके खिलाफ 1980 में औरतों के द्वारा एक जोरदार आंदोलन शुरू किया गया और इसमें महिलाओं ने एक बड़ी संख्या में भाग लिया, खासकर उन महिलाओं ने जिन्होंने दहेज की वजह से अपनी बेटियों और बहनों को खोया था। और इस आंदोलन के जरिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए और पीड़ित महिला व उनके परिवार वालों ने कानूनी सलाह के साथ साथ मानसिक बल भी दिया गया। ठीक है, महिलाओं ने कचहरी में अपने मांगों को रखा और आंदोलन के वजह से दहेज समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और समाचार पत्रों में इसके खिलाफ बहस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दहेज कानून बने, जिसके तहत वैसे लोगों को दंड दिया जा सके। कैसे लोगों को? जिसने वैसे काम किए हैं, अपने बहुओं को जलाया है, अपनी पत्नी को जलाया है या घर के अंदर किसी भी महिला के साथ ऐसा हुआ है। और महिलाओं ने दूसरा आंदोलन कौन सा किया था? महिलाओं ने दूसरा आंदोलन किया था ये घरेलू हिंसा वाला। ठीक है, तो इसके खिलाफ कानून कब बना था? 2006 में। घरेलू हिंसा में क्या होता है? जब औरतों के साथ जो है उसके पति या फिर उसके देवर या सास ससुर, मतलब ससुराल वाला कोई भी सदस्य जो है महिला के साथ घरेलू हिंसा कर रहा है, मतलब मारपीट कर रहा है, रोज मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, तो वो घरेलू हिंसा कहलाता है। ठीक है, और इसके खिलाफ कानून कब बना था? 2006 में। महिलाओं ने इस संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ और जिसके तहत महिलाओं के ऊपर घर में होने वाले शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोका जाएगा। तो इसका आप इसमें याद रखिएगा दोनों का। एक दहेज प्रथा वाला कानून कब बना? 1980 ईस्वी में बना। ठीक है, और घरेलू हिंसा वाला कानून 2006 में बना। तो इस दोनों को आप लोग याद रखिएगा। दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बना 1980 ईस्वी में और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बना 2006 में। ठीक है, 2006 में कानून बना था। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उल्लेख करें। तो इसका बहुत छोटा सा आंसर लिखा है मैंने। वैसे आपका जो मैंने अभी तक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उसके आंसर थोड़े से बड़े थे, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन याद करने के लिए नहीं दिया वो आंसर। ठीक है, और उसमें उतना सा आंसर लिखना आपको कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको, ये लॉन्ग वाले में आएगा, तो लॉन्ग वाले में उतना आंसर आपको लिखना जरूरी होता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उनमें और पुरुषों में, यानी महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी अपने इच्छानुसार पढ़ाई करने और अपने पसंद के क्षेत्र में काम करने की छूट मिलनी चाहिए और उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें आत्मविश्वास बढ़ेगा। और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें नौकरी में पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो हो गया इसका आंसर, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। जो भी इसमें क्वेश्चन कह रहा था उसके अनुसार हमने यहाँ पे ये आंसर लिखा, तो ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। किसी ऐसी महिला की कहानी लिखिए जिसने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किया हो। तो अगर आपके समाज में, अगर आपके गांव में, आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, कोई नेगेटिव बात आपको नहीं लिखना है, इसमें पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपने गुड़िया और पूजा नाम की लड़की की कहानी देखी, उसने कैसे अपनी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की, कितनी प्रयास की, तब जाके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। और मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताती हूँ जिसके बारे में आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि पंडिता रमाबाई हो गई, राजसुंदरी देवी हो गई। इन लोगों में पढ़ने के लिए मिलेगा। राजसुंदरी देवी जी के बारे में, पंडिता रमाबाई के बारे में, कैसे उन महिलाओं ने पढ़ाई के लिए कितने संघर्ष किए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आस पड़ोस में या फिर अपने गांव वगैरह में महिलाओं की ऐसी कोई कहानी आपको लिखना है जिसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई विशेष प्रयास किया हो। तो ये एक एक्टिविटी की तरह है, ये आपको खुद से करना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे इस हिसाब से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। चैप्टर 5 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।